एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा आपसे अलग नहीं छूट रहा है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, सर ऐसे विशेष बच्चों की तरफ आप ध्यान दीजिए और उनकी शिक्षा को भी आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर। हम पिछले 17 सालों से समावेशी शिक्षा परियोजना में काम कर रहे हैं और हम सब लोग विशेष शिक्षक हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षकों द्वारा धरना हड़ताल अभी भी जारी है। आपको बता देते हैं कि 3 दिसंबर यानी कि दिव्यांगता दिवस के दिन वो बच्चे आए थे जो डिजेबल हैं, वो मांगने आए थे, जो साफ तौर पर दिखाता है कि सरकार की बातें इस तरीके से अनसुनी की जा रही है मांग को लेकर कि बच्चे आए फिर भी उनके तरफ से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया। हमारे साथ ऐसी विशेष शिक्षिका हैं जिनसे हम बातें करेंगे, जो आंखों से देख नहीं सकती हैं, और इनसे जानेंगे सबसे पहली बात कि कितना बुरा लगता है कि सरकार जिस तरीके से नज़रअंदाज कर रही है बातों को। बताइए जी। हम पिछले 17 सालों से समावेशी शिक्षा परियोजना में काम कर रहे हैं और हम सब लोग विशेष शिक्षक हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, उनको घर से ला कर के स्कूल में समान धारा में जोड़ते हैं। और यही समावेशी शिक्षा सरकार के द्वारा चलाई गई थी और उसके अंतर्गत हम लोगों को इंटरव्यू ले करके हम लोग को इसमें वैकेंसी दी गई थी। लेकिन आज 17 सालों के बाद भी हम लोग 22 दिन से धरना पर बैठे हैं। ना ही तो कोई सरकार के अधिकारी हमसे मिलने आए हैं और ना ही हम लोग के वेतन की तरफ कोई ध्यान दिया जाता है और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं माननीय के पाठक सर से कहना ये चाहती हूँ कि आप शिक्षा के सुधार में अग्रणीय हैं और सभी क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र पर आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन क्या एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा आपसे अलग नहीं छूट रहा है। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, ऐसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो बोल भी नहीं सकते, उन सब के लिए हम विशेष शिक्षक का प्रबंध किया गया था पढ़ाने के लिए। अब उस विशेष शिक्षा का क्या हुआ सर? क्या वो बच्चों का पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों का अब पढ़ने का अधिकार छिन चुका है? ना तो उनकी शिक्षा की तरफ और ना ही हम विशेष शिक्षक की और कोई ध्यान दिया जा रहा है। मैं सर से कहना चाहती हूँ, सर ऐसे विशेष बच्चों की तरफ आप ध्यान दीजिए और उनकी शिक्षा को भी आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर कीजिए और हम लोग को भी विशेष बच्चों को समान धारा में जोड़ते हुए हम लोग को समांजन कर दीजिए और उनको भी शिक्षा का अधिकार दे दीजिए। यही मैं उनसे आपसे कहना चाहती हूँ। सकते हैं हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ज़्यादा समय ना लेंगे क्योंकि आंखों से देख नहीं सकती हैं। मैम आप देख सकते हैं, आपको एक बार दिखाते हैं विजुअल के माध्यम से कि जितनी भी महिला विशेष शिक्षिका हैं वो यहाँ पर हैं। साथ में जो दृष्टिहीन है उनसे भी हमने बातें की साफ तौर पर और समझाया उन्होंने किस तरीके से कि हम के पाठक सर से, मुख्यमंत्री से या फिर उप मुख्यमंत्री से बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बिकॉज 22 दिन हो चुके हैं, 21 नवंबर से लेकर आज 12 दिसंबर है, 22 दिन हो चुके हैं, अभी तक निष्कर्ष नहीं निकला है, ना के बराबर निकला है। आगे चलकर देखना पड़ेगा निष्कर्ष सरकार निकालती है, किस प्रकार से निकालती है। आपको बता देते हैं कि ऐसे ही थक कर हार कर 2 दिसंबर के को इन्होंने प्लान बनाया था कि अगले दिन यानी 3 दिसंबर को जब दिव्यांगता दिवस होगी उस दिन हम बच्चों को बुलाएंगे, तब शायद सरकार हमारी बात सुन ले। क्योंकि उससे पहले 21 नवंबर से इन्होंने पुरुष विशेष शिक्षक जो थे उन्होंने आकर धरना दिया, तब सरकार ने बातें अनसुनी कर दी। फिर जितनी महिला शिक्षिका थी उन्होंने भी धरना दिया, तब भी जाकर सरकार बातें नहीं सुन रही थी। तो कहीं ना कहीं इनके मन में था कि अगर बच्चे आएंगे तो उन्हें देखकर सरकार का मन पिघल जाएगा और कहीं ना कहीं वो हमारी बातें सुनेंगी। लेकिन 3 दिसंबर दिव्यांगता दिवस के दिन भी सरकार ने बातें कर दी अनसुनी। उसके बाद बच्चे आए, बच्चे भी खाली हाथ लौटे। उसके बाद से लेकर अब तक 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन 10 दिन और बढ़े, अभी तक सरकार बातें नहीं सुनी। अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है, साथ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अब आगे चलकर देखना होगा। बातें तो हमने साफ तौर पर की, विशेष शिक्षकों का यही कहना है कि हम आगे चलकर उग्र होंगे और कार्यालय भी घेरने का काम करेंगे, क्योंकि विशेष का दर्जा 17 साल पहले इन्होंने ही हमें दिया था। और अब देखना ये है कि आगे चलकर निर्णय ये क्या लेते हैं और इनके निर्णय का फैसला किस तरीके से निकलता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन, अपने सहयोगियों के साथ धन्यवाद।